और अब बात माननीयों पर कोरोना की मार की बड़ी खबर इस वक्त की आरयूएचएस में विधायक और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भर्ती हो गए हैं। आरयूएचएस अस्पताल में खाचरियावास की तबीयत में अब सुधार बताया जा रहा है। विधायक रफीक खान भी हल्के बुखार के बाद आरयूएचएस में भर्ती हुए। विधायक रमेश मीणा भी अस्पताल में भर्ती हो गए। विधायक हमीर सिंह भी अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर इस वक्त की, मंत्री और विधायक अस्पताल में भर्ती। आरयूएचएस में भर्ती हुए कई विधायक और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब उनकी तबीयत में सुधार है। बड़ी खबर, विधायक रफीक खान भी, उन्हें हल्के बुखार की शिकायत हुई तो वो भी तुरंत अस्पताल में भर्ती हुए। माननीयों पर कोरोना की मार। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है मरुधरा में और अब कोरोना की मार माननीयों पर पड़ रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। विधायक रफीक खान अस्पताल में भर्ती हुए हैं और एक एक कर कई विधायक अस्पताल में पहुंचे। रमेश मीणा भी अस्पताल में भर्ती हुए। रफीक खान को हल्के बुखार की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अस्पताल का रुख किया। हमीर सिंह विधायक भी अस्पताल में भर्ती। जनप्रतिनिधि भी अब सुपर स्प्रेडर बन गए हैं। एक महीने के अंदर राजस्थान में 3 केंद्रीय मंत्री, 3 सांसद और 3 विधायकों के बाद अब परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद उन्हें आरयूएचएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद विधायक रफीक खान को भी हल्के बुखार की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये वो नेता है जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है, लेकिन इनके संपर्क में कितने लोग आए हैं ये अभी जांच की जा रही है। वहीं राजेंद्र राठौड़ भी कोरोना पॉजिटिव। राठौड़ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा, आज जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वे अपना ध्यान रखें, स्वयं की जांच कराएं। मरुधरा में कोरोना का संक्रमण अब बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ उपनेता प्रतिपक्ष भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा, आज जांच करवाई, इसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जो भी मेरे संपर्क में आया है वो अपना ध्यान रखे, खुद की जांच कराएं। इससे पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कोरोना पॉजिटिव आए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब उनकी तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। विधायक रफीक खान, विधायक रमेश मीणा, विधायक हमीर सिंह भी अस्पताल में भर्ती। और बड़ी खबर इस वक्त की, ये उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर राजेंद्र राठौड़ ने जानकारी दी। कहा, जांच कराने पर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जो भी मेरे संपर्क में आया है वो अपना ध्यान रखे, स्वयं की जांच कराए। सुपर स्प्रेडर अब बनते जा रहे हैं माननीय भी। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, अब राजेंद्र राठौड़ भी पॉजिटिव? जी बिल्कुल, अब कोरोना ने नेताओं को भी अपनी चपेट में लेना शुरू। अब से कुछ पहले ही राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने आज जांच कराई थी, जो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि राजेंद्र राठौड़ ने करीब 4 से 5 बार जो है वो अपनी पहले जो है वो कोरोना की जांच करवाई थी, लेकिन हमेशा वो नेगेटिव आए थे। विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने जांच करवाई थी, तब भी वे उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी, लेकिन आज की रिपोर्ट जो है वो उनकी पॉजिटिव आई है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले उनके पुत्र पराक्रम राठौड़ भी पॉजिटिव आ चुके थे और उस वक्त भी वे जो है वो खुद को आइसोलेशन में उन्होंने रखा था
लेकिन अभी जो आज की जो रिपोर्ट आई उसमें वो खुद जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। और अब उन्होंने कहा है कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए हैं वो तमाम लोग जो है वो अपने जांच जो है वो करवा लें। जी ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहता है मरुधरा का आंकड़ा, और अब तो माननीय भी इसकी जद में आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रदेश में इस समय कोरोना का संक्रमण काल जिस तरह से चल रहा है वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये इन्फेक्शन इतना तेज़ी से बढ़ा है कि आप देख सकते हैं कि जो कल का बीता हुआ दिन है उसमें 1470 एक ही दिन में पॉजिटिव मिले, यानी अब हम करीब 1500 के आसपास पहुंच गए हैं, यानी 1500 मरीज अब जो है प्रदेश में आने वाले हैं, ये स्पष्ट हो चुका है। इसके अलावा अगर हम जो कांग्रेसी नेता हों चाहे वो बीजेपी नेता हों, सियासत से जुड़े हुए जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वे लोग बड़े तेजी से पॉजिटिव आ रहे हैं। खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास RUHS अस्पताल में भर्ती हुए, जब उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें उल्टियों की शिकायत हुई, RUHS में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की सलाह पर प्लाज्मा थेरेपी भी उनको दी गई है। इसके अलावा जो विधायक हैं रफ़ीक खान, वे पॉजिटिव जैसा उनको जब साइन महसूस हुआ तो बुखार की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक इसी तरह से जो विधायक रमेश मीणा हैं वे अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, और बाड़मेर से जो विधायक हैं हमीर सिंह वे भी अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जो बड़े नेता हैं, चाहे वो बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष जैसे राजेंद्र राठौड़ ने अभी कुछ देर पहले ट्वीट पर जानकारी दी कि वे भी पॉजिटिव आए हैं, तो ये कहा जा सकता है कि जब नेता लोग इससे नहीं बच पा रहे हैं तो आम जन की क्या स्थिति होगी। क्योंकि कोटा और जयपुर में अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में, खास करके पिछले 5 दिनों में, ये देखने में लगता है कि जैसे प्रदेश में और राजधानी में और कोटा में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर कल भी बीते हुए दिन में 308 जो हैं पॉजिटिव मिले हैं जयपुर एक ही दिन में, और यही हाल कोटा का है, वहाँ भी 200 से 250 पॉजिटिव रोजाना सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज पॉजिटिव आए हैं उनके लिए अब अस्पतालों में अगर यही हाल रहा तो चाहे वो ICU हो, चाहे वेंटिलेटर हो, या वार्ड्स में अगर हम बेड्स की बात करें तो उनकी स्थिति जो है वो बिगड़ सकती है। और इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की किस तरह से कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उस पर काबू पाया जाए और अस्पतालों में जो व्यवस्था है उसको किस तरह से और सुदृढ़ किया जाए, इसी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं दोपहर 12 बजे, जिसमें चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी हैं राजीव स्वरूप, और DGP भूपेंद्र सिंह के अलावा सभी जिला कलेक्टर, SPs और CMHO, PMOs और सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, और इवन जो अन्य ACS और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं अन्य विभागों के, उन्हें भी इस VC में शामिल किया जाएगा। और काफी विस्तार से जो है आज समीक्षा होने वाली है कोरोना को लेकर के। तो ये देखा जा सकता है कि जो कोरोना की स्थिति है वो काफी गंभीर होती हुई देखते हुए अब सरकार भी इसके प्रति काफी गंभीर हो चुकी है। लेकिन ये स्थिति सचिन नहीं लगता अभी और ज्यादा गंभीर अब आने वाले दिनों में होगी? क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया, कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रही थी, प्रताप सिंह खाचरियावास और ज्योति खंडेलवाल तमाम नेता एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक बैठे हुए हैं। नियम कायदे गाइडलाइन होती है, लेकिन ये गाइडलाइन शायद माननीयों के लिए, नियम बनाने वालों के लिए नहीं होती, ये सिर्फ आम लोगों पर ही लागू होती है। और अब जिस इस प्रदर्शन में प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद थे, इससे क्या आपको नहीं लगता अभी कोरोना और फैलेगा? सैकड़ों लोग इस प्रदर्शन में मौजूद थे। सचिन, आप बिल्कुल सही कहा आपने सुमित कि जब माननीय लोग ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि नियम बनाने वाले ये लोग हैं, जनता को पालन करने के लिए कहने वाले ये लोग हैं, और वे ही जो है उन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। जिस तरह से MNIT पर JEE परीक्षा और नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर के ये धरना दिया गया आज से 2-3 दिन पहले, तब वहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता वहां पर मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको धरना प्रदर्शन देना भी था तो आप वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, आप वहां मास्क लगाते, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होती, लेकिन वो नहीं हुई वहां पर। और वहां सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और उसके बाद वहां धरना प्रदर्शन दिया गया। उस धरने के बाद ही आप देखिए कि जो परिवहन मंत्री हैं
प्रताप सिंह खाचरियावास वो पॉजिटिव आए, कांग्रेस की जो नेता हैं ज्योति खंडेलवाल वो पॉजिटिव आई, उनके पति जो हैं शरद खंडेलवाल वो पॉजिटिव मिले। इसके बाद विधायक रफीक खान वो जो है अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, विधायक रमेश मीणा जो है भर्ती चल रहे हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो काम नेताओं को जनता के लिए एक प्रतीक के तौर पे उन्हें पेश करना चाहिए, नज़ीर के तौर पे उनको पेश करना चाहिए कि किस तरह से उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, किस तरह से उन्हें मास्क का लगाना, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना करते हुए वहां दिखाई दिए। खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास वे अक्सर आप उन्हें कभी भी देखेंगे तो वे मास्क को जो है सिर्फ एक कान के ऊपर लटका करके उसे चलते हैं और उसको जिस तरह से लगाना लगाते हैं उसे। बिल्कुल, तो नियम कायदे गाइडलाइन, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कितना फॉलो किया जा रहा है इन गाइडलाइंस को, इन नियम कायदों को। शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मरुधरा में कोरोना संक्रमण अब लगातार बढ़ता जा रहा है, यहां तक कि अब इस कोरोना संक्रमण की जद में माननीय भी आ रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ ने भी ट्वीट किया, बताया कि मैं कोरोना संक्रमित हूं, पॉजिटिव रिपोर्ट मेरी आ चुकी है और जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी अपनी जांच करवा लें एक एक कर। प्रदर्शन हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, 3 दिन पहले कांग्रेस का, उसमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल, उनके पति प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक रफीक खान, कई विधायक अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। हजारों लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे। अब क्या सवाल ये कि क्या उन तमाम लोगों की जांच होगी, और अगर नहीं हो पाई तो उन लोगों में से अगर एक को भी कोरोना संक्रमण मिलता है तो ये कोरोना कितने लोगों तक पहुंचेगा? क्या ये माननीय ही सुपर स्प्रेडर कोरोना के बन गए हैं? गाइडलाइन पर भारी सियासत, संक्रमण रोकने का जिन पर जिम्मा, वो खुद सियासत के सुपर स्प्रेडर। देश से लेकर प्रदेश तक कोरोना की जो रफ्तार है वो घातक है सबके लिए, चाहे वो माननीय हो या आमजन। फिलहाल जो हालात हैं सबको समझना होगा कि अब कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। आज भी नहीं सुधरे तो फिर संभलने का मौका नहीं मिलेगा। आंकड़े डराने वाले हैं क्योंकि कोरोना अनलॉक हो चुका है और अब अस्पताल लॉक हो रहे हैं, मरीज ज्यादा और अस्पताल कम। ऐसे में कैसे लड़ेंगे कोरोना से लड़ाई? सियासतदानों को भी समझना होगा महामारी पर पॉलिटिकल महाभारत की नहीं, बल्कि सहयोग, साथ और समझदारी की जरूरत, बीमारी से वॉर की जरूरत है। लेकिन सोमवार को बिजली बिल को लेकर जो सड़क पर बवाल हुआ वो बेहद डरावना था। सियासी संग्राम में जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। न सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, न मास्क लगाना जरूरी समझा गया। बस बीजेपी के कार्यकर्ता संक्रमण रोकने के लिए जागरूकता का मजाक उड़ाते हुए सियासत का खुल्लम खुल्ला प्रदर्शन करते रहे। बीजेपी ने अपनी सियासत चमकाई तो बीजेपी को नसीहत देने वाली कांग्रेस भी कोरोना गाइडलाइन का मखौल उड़ाने में पीछे नहीं रही। ये तस्वीर कुछ दिन पहले कांग्रेस की ओर से MNIT के बाहर आयोजित धरने की है, जिसमें हेल्थ प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ी। इस कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अजय माकन के स्वागत के लिए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास समेत कई नेता भी पहुंचे। लेकिन टेंशन अब इस बात की है कि प्रताप सिंह खाचरियावास की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें RUHS में भर्ती करा दिया गया है। यही नहीं, विधायक रफीक खान, विधायक रमेश मीणा, विधायक हमीर सिंह भी RUHS अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। ये तो उन नेताओं की बात है जो अस्पताल में एडमिट कराए जा चुके हैं। इन माननीयों के संपर्क में आए कई लोग अब भी संक्रमण फैला रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन पर इस जानलेवा वायरस से देश और समाज को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, वो कभी धरना तो कभी प्रदर्शन कर खुद सियासत से सुपर स्प्रेडर बनते जा रहे हैं। जिनका समाज से सीधा सरोकार, जो समाज के आइडल, वो खुद
कोरोना स्प्रेडर बन जाएंगे तो आम लोग कैसे घातक वायरस से बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बड़ी खबर आ रही है, कोरोना के मामले बढ़ते हुए देखकर सरकार अब गंभीर हो गई है। सरकार अब गंभीर हो गई है। सीएम गहलोत आज समीक्षा बैठक करेंगे। बैठकें हो रही हैं, लेकिन इन बैठकों में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो गाइडलाइन के लिए कहा जाता है, फॉलो करने के लिए कहा जाता है, वो खुद सरकार में जुड़े हुए, सरकार में शामिल लोग ही उनको फॉलो नहीं करते हैं। सवाल यही है, समस्या यही है। दोपहर 12 बजे सीएम विस्तार से समीक्षा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश स्तरीय समीक्षा होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। कई आला अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। चलिए, बैठकें आप कितनी भी कर लें, लेकिन ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चलिए अब आपको बताते हैं JEE और नीट परीक्षार्थियों को मिलने वाले एक बम्पर ऑफर के बारे में। सुनिए सुनिए सुनिए, पर्यटन निगम का धमाकेदार ऑफर। देनी है JEE और नीट की परीक्षा। खत्म हुआ रहने खाने का टेंशन। जी हां, JEE और नीट के परीक्षार्थियों के लिए पर्यटन निगम ने बम्पर ऑफर का ऐलान किया है। परीक्षार्थियों को अब कोई भी परेशानी नहीं होगी। सरकार ने सफर करने के लिए पहले ही बसों में फ्री यात्रा की सौगात दे रखी है और अब रुकने के लिए पर्यटन निगम के होटलों में भारी छूट मिलेगी। अगर आप पर्यटन निगम के होटलों में एक दिन रुकेंगे तो आपको 30% की छूट मिलेगी, और अगर आप 2 दिन रुकते हैं तो ये छूट 40% की हो जाएगी। अगर 3 परीक्षार्थी एसी कमरे में रुकते हैं तो प्रतिदिन प्रति छात्र 900 रुपए देने होंगे, जिसमें सुबह का नाश्ता और 2 टाइम का भोजन निःशुल्क होगा। इसी तरह नॉन एसी कमरे में 800 रुपए प्रतिदिन प्रति छात्र देने होंगे, और यहां भी सुबह का नाश्ता और 2 टाइम का भोजन फ्री मिलेगा। पर्यटन निगम के निदेशक सुभाष महरिया ने बताया कि परीक्षार्थियों को विशेष सुविधा देने के लिए यह योजना 1 से 7 सितंबर तक के लिए शुरू किया गया है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अगर परीक्षार्थियों के माता पिता आते हैं तो उन्हें भी सुविधा दी जाएगी। परीक्षार्थियों को डिस्पोजेबल आइटम्स में खाना दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह के संक्रमण का खतरा नहीं होगा। तो पर्यटन निगम के ऑफर का लाभ उठाइए और बिल्कुल बेफिक्र होकर परीक्षा दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को लेकर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूती से तैयार किया जा रहा है। 2500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती का प्रोसेस जब शुरू किया गया था तो मैंने उसके बारे में पता किया। कुछ खामियां थी भर्ती के प्रोसेस के अंदर, हमने उसको रोका उस टाइम। वो और उसके बाद की जो भर्तियां और क्रिएट हुई वो मिला के 6310 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती का प्रोसेस हमने शुरू किया है। पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में ये भर्तियां होगी ताकि कोई सवालिया निशान इन भर्तियों के ऊपर नहीं लगे। हमने 2000 डॉक्टर्स की भर्ती का प्रोसेस शुरू कर रखा था। MNIT एग्ज़ाम ले रही थी, वहाँ भी कुछ शिकायतें हमारे पास आई, हमने जांच कराई, हमने उस परीक्षा को रद्द किया, दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया। कुल मिला के ये जो भर्तियां हैं पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, कायदे कानून से होनी चाहिए, ताकि इन पे कोई अंगुली नहीं उठा सके। राजस्थान में हमने 12,500 लोगों को ANM GNM को भी पोस्टिंग दी है। 765 डॉक्टर्स की भर्ती पहले हुई है। तो कुल मिला के हेल्थ मैन पावर को बढ़ाने की तरफ, चाहे लैब टेक्नीशियंस हों, चाहे रेडियोग्राफर्स हों, चाहे दूसरे पदों पे भर्तियां हों, सब तरफ हम भर्ती का प्रोसेस अभी चल रहा है। और आने वाले समय में एक तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है मजबूती के लिए, और दूसरी तरफ मैन पावर को बढ़ाने का काम हो रहा है।
चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कोरोना काल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही।